हाय दोस्तों, मैं हूं अजय और आपका स्वागत है मेरे चैनल लॉ के ज्ञान में। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम जो है ओबिजस इबी रिमिडियम। इस लीगल मैक्सिम का मीनिंग है देयर इज नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी, और वेयर देयर इज अ लीगल राइट देयर इज अ रेमेडी। मीन्स जहां भी कोई रॉन्ग है उसकी रेमेडी आपको मिलेगी, और जहां भी आपकी लीगल राइट का वायलेशन है वहां आपको रेमेडी मिलेगी। This Latin maxim ubi just ibi remedium means where there is a right, there is a remedy. जहाँ भी आपका right है वहाँ remedy है. This principle is fundamental in law, और ये जो principle है law का fundamental ethos है, ये मिलना ही है. Ensuring that if a person legal right is violated, अगर किसी person का legal right violate हो रहा है, they have the means to seek the redress through the courts. तो उनके पास means available है और होना भी चाहिए for redress it. ओबीजस रिमीडियम के केस लॉज के बारे में अगर देखें तो वेरियस इंडियन कोर्ट्स ने इस प्रिंसिपल को अपहेल्ड किया है, और सबसे पुराना केस है एसबी वर्सेस वाइट का 1703 में। ये एक इंग्लिश लॉ है बट हमारे बहुत सारे केस लॉ में ये साइटेड किया गया है। इसमें एक लीगल राइट जो राइट टू फ्रेंचाइजी है वो वायलेट हुआ, और इसमें मॉनेटरी लॉस नहीं था लेकिन फिर भी हमारा लीगल राइट तो वायलेट हुआ था, तो इसमें रेमेडी वॉज गिवन। सेकंड था भगवती चरण शुक्ला वर्सेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट 1947 में। इसमें कोर्ट ने एम्फेसाइज किया दैट द राइट विदाउट अ रेमेडी इज मीनिंगलेस। मींस अगर हमें कोई राइट दी जाती है और उसकी कोई रेमेडी ही नहीं है तो उस राइट का क्या मतलब है। सिंपल सी बात है, वो बुकिस्ट राइट हो गया, हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है। अगर कोई राइट इन्फ्रिंज करता है तो हम कहीं जा नहीं सकते, तो बस राइट देने से मतलब नहीं है, उसकी रेमेडी भी हमें देनी चाहिए कि कोई अगर इन्फ्रिंज करे तो हम उसको इन्फोर्स करा सकें। इफ अ लीगल इंजरी अकर्स द ग्रीव्ड पार्टी मस्ट हैव अ वे टू इन्फोर्स द राइट्स। ठीक है। अगर थर्ड केस देखें मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का, ये केस लॉ है जिसमें ऑडी अल्टर पार्टम भी अप्लाई किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के जो स्कोप है उसको एक्सपेंड किया था, जो कि एवर एक्सपेंडिंग आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि डील करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीज़ें अब ऐड होती जा रही हैं आर्टिकल 21 में। और इसमें हेल्ड किया था कि स्टेट एक्शन अफेक्टिंग द फंडामेंटल राइट मस्ट हैव द लीगल रिकोर्स। लीगल रिकोर्स होना चाहिए। इसमें मैडम मेनका गांधी का जो पासपोर्ट था इम्पाउंड कर दिया गया था, और इम्पाउंड करने के बाद उन्हें कोई लीगल रिकोर्स देने से भी मना कर दिया गया था। तो उसमें बोला नहीं, लीगल रिकोर्स तो आपको देना ही पड़ेगा, प्लस अगली पार्टी को सुनना भी पड़ेगा। तो यहाँ अपहेल्ड किया राइट टू लाइफ, दिस इज द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, एंड होल्डिंग द पासपोर्ट इज ऑल्सो बिलोंग टू राइट टू लाइफ, एंड इट इज द फंडामेंटल राइट। अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेचुटरी बैकिंग की, तो आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर 226 वी कैन गो to High Court for writ, and under Article 32 for enforcing the fundamental right we can directly go to the Supreme Court. तो अगर हम सेक्शन 9 की बात करें सीपीसी के, को इसमें कोई भी सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बार नहीं कर सकता अनलेस एक्सप्लिसिटली बार किया गया हो लॉ के द्वारा। कोई भी सेक्शन 9 क्या कहता है कि कोई सिविल कोर्ट है, कोई भी केस विच इज ऑफ सिविल नेचर, उसमें उसका जुरिस्डिक्शन रहता है। सिविल नेचर इज वाइडर टर्म देन सिविल। ठीक है। अगर हम एसआरए की बात करें, एसआरए 1963 क्या करता है, हमें दो चीज़ें देता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, कि अगर किसी ने कोई बात कह दी या किसी ने कोई चीज़ हमें रिप्रेजेंट किया और हमने उस पर एक्ट कर लिया, तो अब उसको वापस नहीं करना है। अब हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा सकते हैं कि सर अगर लीगल मुझे कोई मॉनेटरी बेनिफिट भी दिया जाएगा तो मुझे फ़ायदा नहीं होगा। सेम इंजेक्शन के लिए भी है कि इंजेक्शन में अगर इंजेक्शन नहीं दिया गया तो हो सकता है अगर जो लॉस हो वो मॉनेटरी कंपेंसेशन से फुलफिल ना हो पाए। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें इस प्रिंसिपल की, द प्रिंसिपल ऑफ उबी जब इबी रिमीडियम रिमेन्स अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन लॉ। बिल्कुल ये बात एकदम सही है कि अगर कॉर्नर स्टोन है कि हमारा अगर लीगल राइट है तो लीगल रेमेडी भी हमारे पास होनी चाहिए, और ये इंश्योर करता है जस्टिस इज नॉट डिनाइड टू एनी इंडिविजुअल हुज राइट हैज बीन इन्फ्रिंज्ड। मतलब अगर किसी का राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो उसकी लीगल रिकोर्स उसे मिलना चाहिए। कोर्ट्स हैव कंसिस्टेंटली रीइंफोर्स दिस डॉक्ट्रिन टू प्रिवेंट द इनजस्टिस एंड अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। सबसे ज़्यादा जरूरी है आर्टिकल 14 को, जो बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो अगर हमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं दिया जा रहा है तो इस प्रिंसिपल का कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। लेकिन कोर्ट, हमारी जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट्स हो, ये इसी प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश करने के लिए निरंतर अग्रसर हैं और निरंतर प्रयास करते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, और शेयर भी करिए ताकि लोग भी इसके बारे में अवेयर हों। थैंक यू वेरी मच।